अगर आप क्लास 12 के बाद सरकारी नर्स बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, कितने साल का कोर्स होता है, कितना पैसा खर्चा होता है, सबसे बड़ी चीज सरकारी नर्स अगर आप बनते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, ये पूरी चीज आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपका सपना है सरकारी नर्स बनना या नर्सिंग करना तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और एक बात यह भी है कि नर्स जो होती है ना, ये जो नर्सिंग की जॉब है ना, वो जॉब नहीं है, एक तरह से सेवा है। नर्स किसी भी हॉस्पिटल का और एक डॉक्टर का रीढ़ की हड्डी के समान होती है। एक पेशेंट जब सबसे कमजोर होता है और ऊर्जा खत्म होती है उनके शरीर के अंदर, उस पेशेंट को सही करने के लिए नर्स ही सहारा होती है किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो इमरजेंसी में हो जाए, चाहे आईसीयू में हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर में हो, चाहे कहीं पे कम्युनिटी हेल्थ जो आपके एरिया में बने होते हैं, हर जगह पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे तो नर्सिंग जॉब ही ऐसा है कि ये प्राइवेट में भी काम करके बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छा सम्मान कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट नर्स बनना चाहें तो आपको क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे गवर्नमेंट नर्स बन सकते हैं, क्लास 12 के बाद क्या करना है, और अगर आपने नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, ये सब चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि नर्सिंग के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पे आप एक एज ए गवर्नमेंट नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, ये पूरी चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट नर्स के लिए कौन कौन सी सुविधा मिलती है, तो आपको पता ही है गवर्नमेंट नर्स अगर आप बन रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए पहली बात तो पूरी सरकारी नौकरी होती है, अस्थाई नौकरी होती है। दूसरी बात, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है और भत्ते भी अच्छे मिलते हैं, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, ये सब चीज मिल जाता है और छुट्टियां भी अच्छा खासा मिल जाती है। सबसे उससे भी बड़ी बात, जो आपको सामाजिक सम्मान मिलता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि एक गवर्नमेंट नर्स को या किसी भी नर्स को मिल जाता है, ऐसा तो है। ठीक है, अब बात आती कैसे आप गवर्नमेंट नर्स बनेंगे। इसके लिए देखिए, क्लास 12 में आपको पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप पढ़े होने चाहिए। उसके बाद आपको एक नर्सिंग डिग्री लेना पड़ता है। नर्सिंग डिग्री में क्या, जैसे आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं और जीएनएम भी कर सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट नर्स बनना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के थ्रू आप बन सकते हैं, दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। हालांकि सबका अपना अपना फायदा है, सबका अपना अपना रोल होता है, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में भी बता देंगे कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कौन बेस्ट है, कौन कर सकता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। ठीक है, बात कर लेते हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की। तो ये देखिए, जीएनएम एक तरह से डिप्लोमा कोर्स होता है और बीएससी नर्सिंग स्नातक और डिग्री कोर्स होता है। और दोनों की अवधि की बात करें तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, जीएनएम 3 से 3.5 साल का होता है। 12th पीसीबी वाले केवल बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर पीसीएम से भी हैं तो आप जीएनएम कर सकते हैं और पीसीबी है तो कर ही सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, पीसीएम वाले भी जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, ये जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों डिग्री अगर आपके पास में से कोनो है तो आप बीएससी नर्सिंग रहे चाहे जीएनएम रहे, आप गवर्नमेंट नर्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कैसे आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू भी एडमिशन होते हैं। नीट जो आप जिससे आप एमबीबीएस के लिए आप देते हो, नीट यूजी वाला, उसके थ्रू भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें आप नीट यूजी के थ्रू एडमिशन लेते हो। इसके अलावा हर राज्य अपना अलग अलग बीएससी नर्सिंग के लिए टेस्ट कराता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीसीएनईटी के नाम से होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में तो बीसीसी के नाम से होता है, राजस्थान में रूसा के नाम से होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एम्स का भी अलग से पेपर होता है, नर्सिंग का पेपर। ठीक है, तो हर राज्य अपना अपना नर्सिंग का पेपर कराता है, उसके थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जीएनएम का भी हर राज्य अपना अपना पेपर कराता है, जैसे यूपी के अंदर यूपी जीईटी करके होता है, बिहार के अंदर डीसीसी करके होता है। अच्छा, अगर आप 12th के बाद बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, जिसके थ्रू आपको एक बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कराने के लिए बहुत ही मेहनत कराया जाता है और अच्छे तरीके से जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिलेक्शन भी लेते हैं। तो आप सभी लोग ये
व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये अल्फा एंट्रेंस एग्जाम जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप सभी लोगों के लिए, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए ये उत्तर प्रदेश का यकीन बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिहार से तो बिहार के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एम्स से तो एम्स से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो जीएनएम के लिए ये सिस्टर बैच है, इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही छोटी फीस में 800-900 रुपये फीस में हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन, ये जीएनएम का तो फीस मात्र 299 रुपए है, शायद है इतने रुपए में आपको सरकारी कॉलेज से जीएनएम कराने के लिए पूरी मेहनत की जाती है। अगर सरकारी कॉलेज से जीएनएम करेंगे तो आपकी बहुत ही मिनिमम कास्ट में हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे तो बहुत ही कम से कम पैसे में हो जाता है। वहीं पे अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग 12 की बात करने जाएंगे तो 8 से 10 लाख रुपए लग जाता है। और हाँ, पेपर बहुत आसान पूछा जाता है। नीट का लेवल तो छोड़ दीजिए, एकदम बेसिक लेवल पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करोगे तो आराम सिलेक्शन हो जाएगा। तो 899 शायद इस बैच का फीस है। आप इसके द्वारा आप पूरे साल तैयारी करके बढ़िया तरीके से एक बार सिलेबस कंप्लीट करके आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में अगर सिलेक्शन लेंगे तो 2-3 फायदे होंगे। फीस कम लगता है, दूसरी बात और अलग होता है, तीसरी बात नॉलेज अच्छी होती है, चौथी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आपके सरकारी नर्स बनने के रास्ते थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। और हाँ, कैसे ज्वाइन करना, तो आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख भी सकते हो, या फिर आप सभी लोग यह जो नंबर दिया है 72 75 28 83 66, आप चाहे बीएससी नर्सिंग करना हो चाहे जीएनएम करना हो, आप बैच में के बारे में जानकारी लेकर अपनी आगे की तैयारी शुरू कर सकते हो। कम से कम डेमो जाके देखिएगा, अगर चीजें समझ में आएगी, चीजें अच्छा लगेगी तो आप ज्वाइन करके एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करने की शुरुआत करिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो अगर आपने जीएनएम कर भी या बीएससी नर्सिंग कर भी लिया तो आपको उसके बाद नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। नर्सिंग काउंसलिंग में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलता है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है, नॉर्थ सेट, इसी तरीके से अलग अलग राज्य भी अपना अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर निकालती रहती है, नर्सिंग जॉब के लिए पेपर निकालती रहती है ना। उसी तरीके से वैकेंसी अलग अलग स्तर पे आता है। ईएसआईसी वाले भी निकालते हैं, आर्मी में भी जाने का रास्ता होता है गवर्नमेंट नर्स के तौर पर, उसका अलग अलग जॉब आता है। जब जॉब आता है तो आपको उसका एक रिटन एग्जाम देना होता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर जीएनएम करने के बाद। ठीक है। उसके बाद आपके दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर चिकित्सीय वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हीं का अंतिम नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब के रूप में। कहाँ कहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट जॉब, कहाँ कहाँ पे होता है, देखो एम्स के हॉस्पिटल में आप बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, रेलवेज के हॉस्पिटल में कर सकते हैं, आर्म फोर्स का जो हॉस्पिटल वहां कर सकते हो, ईएसआईसी के हॉस्पिटल में कर सकते हो, और जितना भी आपके गांव में ब्लॉक लेवल पर जो कम्युनिटी हेल्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करके होता है वहां पे भी आपका जॉब लग सकता है। जिलों में जिला हॉस्पिटल में लग सकता है, हर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट है वहां पे आपका जॉब एज ए गवर्नमेंट नर्स के रूप में लग सकता है। इसके लिए आपको जो राज्य के द्वारा पेपर कराया जाता है उस पेपर को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप जानना चाहते हो किस राज्य में कौन सा पेपर होता है तो अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप जानना चाहते हो कि भैया रेलवे में कैसे हम गवर्नमेंट नर्स बने, उसके लिए आप कमेंट करना, हम सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। सैलरी कितनी होती है, सैलरी की बात करें तो 35,000 से 60,000 ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। शुरुआत की सैलरी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, 35,000 से 60,000 होता है मंथली, स्टार्टिंग सैलरी है। बहुत अगर एम्स प्रोग्राम होता तो 80,000 तक आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग तौर पर सब चीजें जोड़ जाड़ के मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सैलरी, अगर आप नर्स बनना चाहते हो तो बहुत ही जबरदस्त है। एक मिडिल क्लास के परिवार के भाई बहन जो एमबीबीएस जैसे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नीट जैसे तैयारी करने में उनको दिक्कत होती है, कॉमन परिवार से आते हैं, वो लोग नर्सिंग में जाकर अपना अच्छा सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, अपने मम्मी पापा का सेवा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से नर्सिंग की कोर्स करें, सही कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स करें, वरना फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि नर्सिंग का कोर्स किए हैं ऐरा तैरा कॉलेज से, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है ना। तो आपको एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग करने के लिए आपको बढ़िया तरीके से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप नर्स, स्टाफ नर्स के रूप में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कैसे प्रमोशन होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं।
देखो, स्टाफ नर्स से आप सीनियर स्टाफ नर्स होते हैं, उसके बाद आपको डिप्टी या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है, उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है, फिर लास्ट में चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अधिकारी जो होता है वो बनाया जाता है, जिसे आप सीएचओ सीएनओ कहा जाता है, मतलब चीफ। ये सबसे आपका जो है प्रमोशन का सिस्टम है। यहाँ पे पहले क्या होता है, स्टाफ नर्स, फिर सीनियर स्टाफ नर्स, फिर सहायक या फिर उप नर्सिंग अधीक्षक, जिसे असिस्टेंट या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जाता है, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है, फिर लास्ट में आपको चीफ नर्सिंग ऑफिसर या मुख्य नर्सिंग अधिकारी के रूप में आपका वहां पे जाके सिलेक्शन होता है, लास्ट स्टेप पे आप जाते हो। ये बहुत ही अच्छी जॉब है नर्सिंग का, अगर देखा जाए तो। एक तो घर में रहकर, एक जगह रहकर आप कर सकते हो, दूसरी बात सेवा करने का मौका मिलता है, तीसरी बात आप को नॉलेज रहता है, तो आप और बहुत सारी चीजों पे, दवाइयों के बारे में जानकारी देकर बहुत अच्छे तरीके से आप आगे काम कर सकते हो। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो भी गवर्नमेंट नर्स बनना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और साथ साथ में जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी राज्य से, 3 राज्य की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जुड़ने से पहले एक बार आइए, डेमो देखिए, अगर पसंद आए तो आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अभी सिस्टर बैच ये आपका जीएनएम के लिए है, इसके अलावा आपकी यकीन बैच ये है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, आईएम से सबके लिए अलग अलग है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।